सुप्रभात प्रिय विद्यार्थीगण, मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंह आज कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को समास करवाने जा रहा हूं और आज समास का भाग नंबर 3 करेंगे और पहले 2 भाग हम कर चुके हैं और आज तीसरे भाग में हमारा समास का अध्याय पूरा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समास आज का है बहुव्रीहि समास। तो समास नंबर 3 बहुव्रीहि समास। परिभाषा देख लेते हैं पहले। जिस समास का न पहला पद प्रधान हो और न ही दूसरा बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। दशानन, पीताम्बर, गजानन, एकदंत, लंबोदर, अंशुमाली, चंद्रशेखर, मुरलीधर, माखन चौर, दामोदर। प्रिय विद्यार्थीगण, ये सभी जो उदाहरण हैं ये सभी बहुव्रीहि समास के ही उदाहरण हैं। अब देख लीजिए इनका विग्रह किस तरह करते हैं। और ध्यान रहे समास का विग्रह करते समय ये जो मेथड है, ये जो तरीका है ना, यही अपनाएं। ये मार्क्स बढ़ाने में अति उत्तम रहेगा, अत्यंत सहयोगी रहेगा। जैसे सबसे पहले समस्त पद लिखें, फिर विग्रह लिखें और फिर समास का नाम लिखें। तो देखिए उदाहरण नंबर 1 है दशानन। दशानन क्या है? 10 हैं आनन जिसके, ब्रैकेट में रावण कि दशानन। इस समस्त पद के अंदर देखिए पहला जो पद है वो 10 है और दूसरा है आनन, लेकिन यहाँ रावण नहीं है। और ये दशानन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है रावण के लिए। तो जिस समास का न तो पहला पद प्रधान हुआ, यहाँ संख्यावाची है, संख्यावाची नहीं प्रधान हुआ, और न ही आनन दूसरा हुआ, बल्कि कोई अन्य तीसरा कौन सा हो गया? रावण हो गया। तो रावण के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है दशानन की। दशानन किसको कहा जाता है? रावण को। तो 10 है आनन जिसके, अर्थात कौन? रावण। तो रावण के लिए तीसरे अन्य पद प्रधान हो गया, इसलिए कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। इसी तरह दूसरा उदाहरण है पीताम्बर। पीले हैं अंबर जिसके, ब्रैकेट में कृष्ण। पीताम्बर, यहाँ भी पहला जो इसका पहला पद है वो पीत है। पीत का मतलब क्या है? पीला। और अंबर का मतलब कपड़ा, कि पीले हैं अंबर या पीले हैं कपड़े जिसके कृष्ण। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों पदों में पहले और दूसरे में कृष्ण शब्द नहीं है, लेकिन जो पीताम्बर है ये पूरा का पूरा कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। तो पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके कृष्ण, बहुव्रीहि समास। गजानन। गजानन, गज हाथी, आनन मुख या मुंह। गजानन गज के समान, आनन है जिसका, गणेश। तो यहाँ पर भी देखिए पहला पद क्या है? गज हाथी, दूसरा आनन, लेकिन यहाँ गणेश नहीं है तो वो अन्य पद हुआ। दोनों पद क्या है? किसी अन्य पद की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाता है? हमारा बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो गज के समान आनन है जिसका, तो गणेश। एक दंत। एक दंत, तो एक दंत भी क्या है? एक है दांत जिसका, ब्रैकेट में गणेश। एक संख्या बोध करवा रहा है दंत दांत का, लेकिन यहाँ क्या गणेश नहीं है। तो ये दोनों पद भी मिलकर के किसी अन्य पद की ओर क्या इशारा कर रहे हैं, और वो अन्य पद क्या है? जिस समास का अन्य पद प्रधान होता है वो क्या होता है? हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो एक है दांत जिसका, गणेश, ये इसका विग्रह हो जाएगा। लंबोदर। लंब मीन्स लंबा और उदर पेट। लंबा है उदर जिसका, ब्रैकेट में गणेश। और बहुव्रीहि समास, यहाँ भी एक लंबा और दूसरा पद उदर पेट, लेकिन यहाँ गणेश नहीं है, लेकिन ये दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अंशुमाली, किरणों की माला है जिसकी, अर्थात सूर्य। वे किरणें ही माला है जिसकी गई है, किरणों की माला है जिसकी, वो क्या है? सूर्य। तो अंशु किरणें और माली माला, भाई किरणों की माला, लेकिन यहाँ सूर्य नहीं है, सूर्य की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर।
चंद्र है मस्तक पर जिसके, ब्रैकेट में शिव। तो चंद्र यहाँ पर क्या है, चंद्रमा, शेखर मस्तक, लेकिन यहाँ पर क्या है, शिव नहीं है। शिव की ओर इशारा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर कहा किसको जाता है, शिव को। शिव के लिए प्रसिद्ध है ये शब्द। तो चंद्र है मस्तक पर जिसके, शिव, बहुव्रीहि समास। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात कौन, कृष्ण। तो मुरली है और धर धारण करना, लेकिन यहाँ कृष्ण नहीं है। ये भी कृष्ण के लिए प्रयुक्त है, कृष्ण की ओर क्या करता है, संकेत करता है, इसलिए ये भी क्या हुआ, बहुव्रीहि समास। माखन चोर, यहाँ माखन है मक्खन, घी, और चोर चुराना, कि माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण। यहाँ पर भी क्या है, माखन और चोर है। पहला पद माखन, दूसरा चोर, लेकिन कृष्ण नहीं है। लेकिन ये पूरा शब्द, दोनों पद मिलकर के कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारा बहुव्रीहि समास। दामोदर, दाम का मतलब रस्सी चिन्ह है, और उदर पेट। रस्सी चिन्ह है पेट पर जिसके, वो कौन हुआ, कृष्ण। तो ये दामोदर भी किसके लिए प्रयुक्त है, कृष्ण के लिए हुआ है। दाम पहला पद है और उदर है जो हमारा दूसरा पद है, इसलिए दोनों पद मिलकर के किसी अन्य पद की ओर इंगित कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हुआ, हमारा बहुव्रीहि समास हुआ। तो प्रिय विद्यार्थीगण, अब देख लेते हैं हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का वैसे तो शाब्दिक अर्थ देखें, झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है ना, वो अकेले व्यक्ति के कारण नहीं होता, उसके अंदर दोनों पक्षों का ही कारण होता है। द्वंद्व का मतलब झगड़ा, तो दोनों ही उसमें भागीदार होते हैं, हिस्सा रखने वाले होते हैं, हिस्सेदार होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो या दोनों ही पक्ष प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, माता पिता, दाल भात, दूध रोटी, खट मीठा, 25, 68, 27, हानि लाभ, सुख दुख, आजकल, 9 10, बाप दादा, हाथ पाँव, खान पान, चाय पानी। अब इनका विग्रह देख लेते हैं विद्यार्थीगण। जैसे पहला है, तरीका वही रहेगा, समस्त पद, विग्रह, समास का नाम। तो पहला उदाहरण है माता पिता। कई बच्चे ये सोचते हैं कि इसमें विलोम शब्द प्रयुक्त होते हैं, नहीं, इसमें भिन्न शब्द आते हैं। भिन्न जो अलग अलग हो, उनको विपरीत नहीं कह सकते, विलोम शब्द नहीं कह सकते, उनको भिन्न कह सकते हैं हम। तो माता पिता, तो विग्रह हुआ माता और पिता, समास का नाम हुआ द्वंद्व। अब आगे देख लीजिए, दाल भात, विग्रह हो जाएगा दाल और भात, द्वंद्व समास। दूध रोटी, दूध और रोटी, द्वंद्व समास। खट मीठा, खट्टा और मीठा, द्वंद्व। 25, 25 हमें पता है 25 कितना होता है, 5 और 20, समास का नाम द्वंद्व। 68, 68, 8 और 60, द्वंद्व। 68 जब बनता है, 8 और 60 दोनों के मेल से बनता है, तो दोनों ही इसमें भागीदार है, 8 भी और 60 भी, तो तभी तो हुआ 68, 8 और 60, द्वंद्व। 27 उसी प्रकार, 7 और 20 दोनों ही भागीदार है, 7 और 20 27 को बनाने में, तो ये भी क्या हुआ, द्वंद्व। हानि लाभ, देखिए विद्यार्थीगण, जब इसका विग्रह करेंगे, इसके दोनों पदों के बीच में और नहीं लगाएंगे यहाँ। क्यों, या क्यों आया, क्योंकि हानि और लाभ यदि कहते हैं तो अनुचित सा होगा, इसलिए हानि या लाभ सही रहेगा। क्यों, यदि हम किसी पूछते हुए आपको क्या नाम है, व्यापार में हानि हुई या लाभ, या ये कहेंगे हानि और लाभ, हानि और लाभ कहना अनुचित रहेगा, इसलिए हानि हुई या लाभ, तो या इसमें क्या है, उचित रहेगा, इसलिए इसमें और ना करके हानि या लाभ या आएगा, तो ये हुआ द्वंद्व। सुख दुख, इसी तरह सुख या दुख, या आएगा और नहीं, द्वंद्व। आजकल, ठीक उसी तरह आज या कल, कि आप ये काम आज या फिर कल कर देना,
आज और कल नहीं कहेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अनुचित प्रयोग होगा, इसलिए यह आएगा। फिर 9 10, 9 या 10, कि आपको 9 रुपये दूं या 10, उसी प्रकार ये रहेगा सही, और नहीं आएगा, यह आएगा। बाप दादा, अब यहाँ पर देखिए इससे भी अलग है प्रिय विद्यार्थीगण। बाप दादा में क्या है कि बाप दादा आदि, जैसे पीढ़ी गिनवाते हैं ना कि बेटा बाप दादा परदादा, इस तरह से क्या है समूह का बोध करवाते हैं। तो इसमें कोमा लगाएंगे, अल्प विराम जिसको बोलते हैं हिंदी में, बाप अल्प विराम दादा आदि द्वंद्व। हाथ पाँव, ये भी समूह का बोध करवा रहा है, हाथ अल्प विराम पाँव आदि द्वंद्व। खान पान, खान अल्प विराम पान आदि द्वंद्व, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी एक समूह का बोध करवा रहा है कि खान पान कैसा है वहाँ का। चाय पानी, ये भी समूह का बोध करवा रहा है कि चाय अल्प विराम पानी, चाय पानी आदि, और द्वंद्व समास। प्रिय विद्यार्थियों, देखा जाए तो क्या है, द्वंद्व समास के 3 भाग हो जाते हैं, जो हमारे उदाहरण नंबर 1 से लेकर के और 7वें अर्थात 27 तक हमारा इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। फिर हानि लाभ से लेकर के और 9-10 तक यहाँ हो जाता है हमारा ये विकल्प या वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है, वैकल्पिक कह लीजिए या फिर विकल्प द्वंद्व, इन 4 उदाहरणों में। फिर बाप दादा से लेकर के और अंतिम उदाहरण तक हो जाता है हमारा क्या, समाहार द्वंद्व। तो इस तरह से द्वंद्व समास के 3 भाग हो जाते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा वो इतरेतर द्वंद्व होता है, दूसरा जो होता है वो होता है हमारा वैकल्पिक या विकल्प वाला, और नंबर 3 पे होता है हमारा, नंबर 3 पे हो जाता है हमारा प्रिय विद्यार्थीगण ये जो है समाहार, जो समूह का वर्णन, जिसके अंदर समूह का वर्णन होता है, तो समाहार द्वंद्व। प्रिय विद्यार्थीगण, आशा करता हूँ कि आपको ये समास अच्छी तरह समझ आए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद।